नमस्कार साथियों, मैं हूं रवि। जैसा कि परीक्षा में मुगल काल, संविधान व राज्य व्यवस्था से प्रश्न आ रहे हैं, उन्हीं पर आधारित यह क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट आपके लिए लेकर आए हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित प्रश्न या एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके बीच में ही छूट जाते हैं, क्योंकि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नों को, क्या है प्रश्नों में आज आपके लिए। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपका, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? पूछा गया है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है साथियों। शेर शाह का मकबरा ऑप्शन दिए आपको, दिल्ली, कालिंजर, सासाराम, पटना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका सासाराम, ऑप्शन सी, सासाराम में स्थित है शेर शाह का मकबरा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न आपके सामने है हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित। यह भी मुगल काल से संबंधित है, इसलिए आपके सामने रखा गया है। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1726, 1576, 1580 या 1601 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 1576। 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। इसमें कौन कौन से पक्ष थे, कौन थे मुगल, और सामने कौन था? कमेंट करिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है? टोडरमल किसके दरबार से संबंधित है? टोडरमल का पूछा गया है और दरबार पूछा गया है। ऐसे प्रश्न भी आपके सामने आ रहे हैं। दरबारों से संबंधित व्यक्ति या शासक या विद्वान जो भी हो, वो पूछे जा रहे हैं। तो क्या है ऑप्शन आपके सामने? बाबर, अकबर, बहादुर शाह या औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? इसका सही उत्तर होगा आपका अकबर। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। टोडरमल किसके दरबार संबंधित थे? अकबर के। और टोडरमल किस में शामिल थे? अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। ये शेर शाह और अकबर के मध्य एक कड़ी के रूप में भी माने जाते हैं। किसके संबंध में? भू राजस्व व्यवस्था या भू राजस्व बंदोबस्त के संबंध में यह शेर शाह और अकबर के मध्य एक कड़ी भी थे। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, दीन ए इलाही। क्या पूछा गया है? दीन ए इलाही को प्रारंभ किया था, किसने किया था? अकबर, हुमायूं, बाबर या शाहजहां। किसने शुरू किया था साथियों दीन ए इलाही को? दीन ए इलाही को शुरू किया था अकबर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। दीन ए इलाही शुरू करने वाला कौन था? अकबर था। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है आपका, अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी। इबादत खाना कहाँ स्थापित किया था अकबर ने साथियों? पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए पहले। ऑप्शन है काबुल, दिल्ली, लाहौर या फतेहपुर सिकरी। इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? इसका सही उत्तर होगा आपका फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में स्थापित किया था इबादत खाना। किसने? अकबर ने। पूछा जाए कि इबादत खाने की स्थापना किसने की थी, तो उत्तर होगा आपका अकबर। कहाँ की थी? तो क्या उत्तर होगा? फतेहपुर सिकरी। चलिए अगले प्रश्न पर आइए साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुलह कुल की नीति अपनाई थी। सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? क्या पूछा गया है? सुलह कुल की नीति अपनाई थी, किसने अपनाई थी? ऑप्शन है सलीम, अकबर, बाबर या शाहजहां। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? इसका सही उत्तर होगा आपका अकबर। ऑप्शन बी, अकबर। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। चलिए अगले प्रश्न पर। मुगल काल काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक अभी चल रहा है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसके प्रश्न जरूर देख के जाइएगा परीक्षा से पहले। तो क्या आपके सामने अगला प्रश्न आया है? अगला प्रश्न आया है, जहांगीर महल कहाँ स्थित है? जहांगीर महल। ऑप्शन है दतिया, काबुल, आगरा, पटना। यहाँ पर मध्य प्रदेश का नाम नहीं है, इसलिए आपका उत्तर ऑप्शन में जो नाम दिए गए उनके हिसाब से ही होगा। आप ऑप्शन देख के उत्तर कर दिया जा रहा है आप सभी को। क्या उत्तर होगा इसका ऑप्शन के हिसाब से? आगरा। आगरा में है का क्या? जहांगीर महल। क्योंकि इसका उत्तर ऑप्शन में जो नाम है उसी के हिसाब से होगा, मध्य प्रदेश का नाम इसमें नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा स्थित है। ये प्रश्न कहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अकबर का मकबरा कई बार पूछा जा चुका है। कहाँ पर स्थित है अकबर का मकबरा? ऑप्शन है आपके सामने, काबुल, सिकंदरा, दिल्ली या लाहौर। कहाँ पर स्थित है साथियों अकबर का मकबरा? अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा। ऑप्शन बी, सिकंदरा। सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। रजनामा या रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? क्योंकि यहाँ प्रश्न में आपको रजनामा या रज्मनामा
लिखा हुआ मिल सकता है, इसलिए दोनों नाम यहाँ पर लिख दिए गए हैं। तो हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, नाम बताना है कौन सा हिंदू ग्रंथ है जिसका फारसी में रजनामा नाम से अनुवाद किया गया है। ऑप्शन क्या है, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र या महाभाष्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका महाभारत। महाभारत का रजनामा नाम से किस में अनुवाद किया गया है, फारसी में। कब, मुगल काल के समय। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर के प्रसिद्ध चित्रकार है या प्रसिद्ध चित्रकार थे, कौन कौन थे, नाम दिए गए हैं, दशवंत, बसावन, मुकुंद या सभी। तो आपका उत्तर क्या होगा इसमें, आपका उत्तर होगा ये सभी थे अकबर के दरबार से संबंधित प्रसिद्ध चित्रकार। प्रश्न पूछा जा सकता है अकबर के दरबार संबंधित चित्रकार कौन था, तो आपको यहाँ पर 3 नाम तो सामने ही मिल रहे हैं, दशवंत, बसावन और मुकुंद। ये तीनों ही अकबर के दरबार से संबंधित क्या थे, चित्रकार थे। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एलिजाबेथ के समकालीन मुगल शासक थे। एलिजाबेथ ब्रिटिश की महारानी, ब्रिटेन की। तो इनके समकालीन कौन थे, इनके समकालीन कौन थे। ऑप्शन देखिए साथियों, ऑप्शन क्या है, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या बाबर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अकबर। अकबर ऑप्शन सी, एलिजाबेथ के समकालीन थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल शासक कौन था, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। क्या प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल शासक कौन था, कौन था साथियों, कमेंट करिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा पूछा गया है कब, किस भाषा में लिखी थी। भाषा का पूछा गया है कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी। ऑप्शन दिए हैं, अरबी, फारसी, खड़ी बोली या तुर्की। तो क्या आंसर होगा इसका, इसका राइट आंसर होगा फारसी। ऑप्शन बी, फारसी में लिखी थी जहांगीर ने अपनी आत्मकथा। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, बाबर व जहांगीर के मकबरे स्थित है, क्रमशः बताना आपको कि बाबर का कहाँ है और जहांगीर का कहाँ है। वैसे ही यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन क्या है, काबुल और दिल्ली, पटना और फतेहपुर सिकरी, आगरा और दिल्ली और आगरा, काबुल और शाहदरा। तो क्या राइट आंसर होगा इसका साथियों, इसका राइट आंसर होगा आपका काबुल और शाहदरा। काबुल में कौन, बाबर, और जहांगीर का शाहदरा में क्या है, मकबरे। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न आपके सामने है, जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश कंपनी द्वारा या ब्रिटेन द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा गया था, किसको भेजा गया था। नाम दिए गए हैं, चार्ल्स विल्किंस, विलियम हॉकिंस, जॉब चॉर्नोक, जॉन मार्शल। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या होगा इसका उत्तर, इसका उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। कौन थे, विलियम हॉकिंस को भेजा गया था, किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। गोविंद महल पूछ लिया गया आपसे, गोविंद महल स्थित है, कहाँ स्थित है गोविंद महल। मकबरे, समाधि और महल, मंदिर आदि काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। चलिए अगले इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन क्या है, पटना, दतिया, आगरा या दिल्ली। तो कहाँ है गोविंद महल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दतिया। दतिया में स्थित है क्या, गोविंद महल। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर किसके शासनकाल में पहुंची थी, किसके शासनकाल में पहुंची थी अपनी पराकाष्ठा पर मुगल चित्रकला। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां, किसके काल में पहुंची थी। इसका सही उत्तर होगा आपका जहांगीर। जहांगीर एक कला का अच्छा पारखी था, वो चित्र देखकर बता देता था कि इसके हाथ किसने बनाए हैं, पैर किसने, या जो भी तस्वीर बनाई गई है उसमें किस चीज़ को किस चित्रकार ने बनाया है, वो पहचान कर ये दावा करता था कि मैं बता सकता हूँ कि किसने इसमें क्या कार्य किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है। ये प्रश्न आपके सामने अभी जा चुका है, तो किसका होगा, जहांगीर और बाबर दोनों का भारत में मकबरा नहीं है। कहाँ पर है ये, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, काबुल, शाहदरा। चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या है, अगला प्रश्न है, पहला मुगल शासक जिसने राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। इस पे आप लोगों को जरूर डाउट होगा कि आप आंसर कुछ अजीब टाइप से बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन पढ़कर आपको उत्तर देना है। ऑप्शन में क्या नाम है, शाहजहां का है, जहांदर शाह का है, आलमगीर द्वितीय और अली गौहर का है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से उत्तर बताया जा रहा है आपको। ऑप्शन के हिसाब से इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, शाहजहां। क्या होगा, शाहजहां उत्तर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर। आपको उत्तर देने से पहले ऑप्शन पर नज़र
रखना बहुत ज़रूरी है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है साथियों आपके सामने? अगला प्रश्न है, सीर अकबर के रचयिता थे। किसके? सीर अकबर के कौन थे? ऑप्शन है आलमगीर, शाहजहां, दारा शिकोह या अबुल हसन। तो कौन थे सीर अकबर के रचयिता? ये उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। कौन थे? दारा शिकोह। दारा शिकोह ने रचा था क्या या लिखा था सीर ए अकबर। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया था। किसने किया था हिंदू ग्रंथों का अध्ययन? इसमें भी आपको ऑप्शन के अनुसार ही उत्तर देना है। ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन देखिए पहले, दारा शिकोह, शाह शुजा, आमिर हसन या अमीर खुसरो। तो क्या राइट आंसर होगा इसका? ऑप्शन के हिसाब से दारा शिकोह, ऑप्शन ए दारा शिकोह। क्या किया था इसने? हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया था और ये मुगल शासक या मुगलों से संबंधित है। दारा शिकोह। इसका युद्ध किससे हुआ था? किससे हुआ था? औरंगजेब से। किसके लिए? सिंहासन के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा है। किसने कहा है शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग? नाम दिए गए हैं इनामदार, एल श्रीवास्तव, विसेंट स्मिथ या जदुनाथ सरकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एल श्रीवास्तव। एल श्रीवास्तव ने कहा है। क्या कहा है? शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग साथियों, स्वर्ण युग कहा है। किसके काल को? शाहजहां के शासनकाल को। अगले प्रश्न पर आइए। द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। द्वितीय ताजमहल किसे कहते हैं? मोती मस्जिद, बीबी का मकबरा, होशंग शाह का मकबरा या एतमादुल्ला का मकबरा। मकबरा। क्या होगा इसका सही उत्तर साथियों? इसका सही उत्तर होगा बीबी का मकबरा या राबिया उद्दौरानी का मकबरा। ये कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है साथियों? औरंगाबाद। और किसके शासनकाल में निर्माण हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल में निर्माण किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पे आ जाइए। मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम है। मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कौन है? ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल या छिंदवाड़ा। कौन है पहला नगर निगम मध्य प्रदेश का? तो इसका उत्तर है आपके सामने जबलपुर। ऑप्शन बी इसका उत्तर है, जबलपुर है मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम। अगले प्रश्न पर आइए साथियों। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। 1 फरवरी 94, 24 अप्रैल 93, 5 फरवरी 93 या 21 अप्रैल 92। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 फरवरी 1994। ऐसे प्रश्न 2017 एग्जाम में भी पूछे गए हैं आयोगों से संबंधित। आप ध्यान रखिएगा, पिछले पेपर आपने भी देखे होंगे, तो ऐसे प्रश्न इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती या इनमें से कोई नहीं। किस सूची का विषय है साथियों पंचायती राज? इसका सही उत्तर है राज्य सूची। किस सूची में आता है पंचायती राज? राज्य सूची में। राज्य सूची का विषय है क्या? पंचायती राज्य या पंचायती राज। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विधेयक। मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 29 दिसंबर 94, 25 जनवरी 94, 25 जनवरी 91 या 15 फरवरी 94। तो कब हुआ था ये? आपके सामने आंसर आ चुका है। आंसर है आपका ऑप्शन बी, 15 जनवरी 1994। ऑप्शन बी आपका उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों 73वां संविधान संशोधन? ऑप्शन है नगर निकाय, पंचायती राज, आरक्षण या शिक्षा। तो किससे संबंधित है ये 73वां संविधान संशोधन? पंचायती राज से। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। और 74वां किससे संबंधित है? नगरीय निकायों से। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। पंचायती राज में कुल कितने विषय है पूछा गया है। पंचायती राज में कुल कितने विषय है? कितने विषय है? 18, 31, 29 या 15। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या? 29। कितने विषय है पंचायती राज में? 29 विषय। और नगरीय निकाय में 18। ये 18 जो है, ये नगरीय निकाय में 18 विषय शामिल है और पंचायती राज में 29 विषय। कौन सी सूची? 11वीं अनुसूची। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगले प्रश्न है आपके सामने, किशोर कुमार का जन्म स्थल। किशोर कुमार का जन्म स्थल इजी क्वेश्चन है। क्या कहाँ है? कहाँ पैदा हुए थे किशोर कुमार? या जन्म हुआ था खंडवा में। ऑप्शन सी खंडवा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। भारत के प्रथम वाइसराय थे। भारत के प्रथम वाइसराय पूछा गया है। विलियम बेटिंग, लॉर्ड कैनिंग, मॉन्टेग्यू या लॉर्ड मैकाले। कौन थे भारत के प्रथम वाइसराय? स्क्रीन पर आपके उत्तर आ चुका है। क्या थे? कौन थे?
लॉर्ड कैनिंग थे भारत के प्रथम वाइसराय। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। किस एक्ट द्वारा केंद्र में, प्रश्न ध्यान से पढ़िए, किस एक्ट द्वारा केंद्र में विधायिका का प्रावधान किया गया था? द्विसदनी विधायिका। एक बार फिर प्रश्न को पढ़िए। किस एक्ट द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधायिका का प्रावधान किया गया था, या द्विसदनी विधायिका का प्रावधान किया गया था? कब किया गया था, किस एक्ट द्वारा? एक्ट दिए आपको 1908, 1919, 1773 या 1833। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1919। 1919 एक्ट के द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधायिका का प्रावधान किया गया था। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर आइए। 1935 एक्ट द्वारा अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे प्रदान की गई थी? ऑप्शन पढ़िए। प्रांतीय विधानमंडल, गवर्नर जनरल, संघीय विधान पालिका, प्रांतीय गवर्नर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपकी स्क्रीन पर देखिए, इसका सही उत्तर होगा गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी। किसे प्रदान की गई थी अवशिष्ट शक्तियाँ? तो वो था गवर्नर जनरल। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, शांता सिन्हा या राधा कृष्णन। तो क्या आंसर होगा इसका? आपकी स्क्रीन पर देखिए, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष पूछा गया है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। स्थायी अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष नहीं पूछा गया। स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे स्थायी अध्यक्ष? और पूछे तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति प्रश्न बन सकता है साथियों। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। संविधान सभा की प्रथम बैठक की तिथि क्या थी, या किस तिथि को या किस तारीख को प्रथम बैठक आयोजित हुई थी संविधान सभा की? ऑप्शन है 26 नवंबर 49, 9 दिसंबर 46, 26 नवंबर 47 या 22 जनवरी 48 को। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तारीख दी गई है ऑप्शन में 13 दिसंबर 47, 13 दिसंबर 46, 26 जनवरी 48 या 22 जनवरी 47। तो कब पेश किया था? इन्होंने पेश किया था 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, और शायद 22 जनवरी 1948 को संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया था। एक बार तिथि पर ध्यान दे दीजिएगा। जहाँ तक मुझे याद है 22 जनवरी 47 ही थी तिथि स्वीकार करने का उद्देश्य प्रस्ताव को, और पेश करने की तिथि क्या है आपकी? 13 दिसंबर 1946। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न क्या है? संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे या आयोजित हुए थे? 16, 12, 14 या 9? तो कितने आयोजन हुए थे? संविधान सभा के अधिवेशन कितने हुए थे? तो आपका उत्तर यहाँ होगा ऑप्शन के हिसाब से 12। लास्ट बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 50 को, जब संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। तो ये सब मिला के अगर देखा जाए तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? 12 अधिवेशन। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेस सदस्य थे। महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेस सदस्य थे, कौन थे? के.एम. मुंशी, कृष्णमाचारी, डॉक्टर अंबेडकर या एस.सी. मुखर्जी? क्या उत्तर होगा इसका? इसका उत्तर होगा के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे प्रारूप समिति के। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान पूछा गया है और अनुच्छेद दिए गए हैं। किस अनुच्छेद के में प्रावधान है कि राज्यपाल की नियुक्ति का? तो क्या अनुच्छेद दिए गए हैं? 164, 155, 55 या 171? तो इसका उत्तर क्या होगा साथियों? अनुच्छेद 155 में प्रावधान है किसका? राज्यपाल की नियुक्ति का। राज्यपाल से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, राज्यपाल से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी घोषित की गई है। आपका टॉपिक ही है हिंदी सब्जेक्ट, तो आपके सिलेबस में शामिल है, तो ये आपको प्रश्न पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि संघ की राजभाषा हिंदी घोषित की गई है? अनुच्छेद दिए गए हैं 348, 343, 342 या 315। तो क्या आंसर होगा आपका? 343। राज्य की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। आयोग पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो
किस अनुच्छेद में है, यहाँ पर भी आर्टिकल दिया गया है 280, 271, 360 या 248। किस में गठन का प्रावधान है वित्त आयोग के, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 280, आर्टिकल 280 या अनुच्छेद 280। चलिए अगले प्रश्न पर। 11वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था, कब शामिल किया गया था? संशोधन के नाम दिए गए हैं 70वां, 73वां, 80वां या 99। तो कब किया गया था? 73 अमेंडमेंट या 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया था। और किससे संबंधित है? पंचायती राज या नगरीय निकाय? उत्तर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है? क्या प्रश्न है? एक बार फिर से देखिए, संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है? सुभाष कश्यप, के.एम. मुंशी, अंबेडकर या हिदायतुल्लाह? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? के.एम. मुंशी ने कहा है संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री। क्या कहा है? राजनीतिक जन्मपत्री। किसने कहा है? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी जी ने कहा है प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, ये किसने कहा है? पूछा गया आपसे, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, किसने कहा है? अंबेडकर, केसी भैयर, एम.पी. पायली या ए.के. अय्यर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केसी भैयर। केसी भैयर ने कहा है भारत को क्या? अर्धसंघात्मक राज्य। क्या राइट आंसर है? केसी भैयर। चलिए अगले प्रश्न पर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पे आधारित है? शक संवत, विक्रम संवत, इलाही संवत या लक्ष्मी संवत? तो इसका राइट आंसर क्या है? शक संवत। शक संवत पर आधारित है और साथ में ग्रेगोरियन कैलेंडर भी चलाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने आ चुका है। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। इजी क्वेश्चन है पर ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कब हुई थी? कब हुई थी साथियों? चलिए सीधे उत्तर पर आ जाइए इसके। 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़। चलिए अगले प्रश्न पर। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? तो ये आपका उत्तर होगा 8। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है साथियों? भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित राज्य। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भाषा के आधार पर गठित, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित राज्य है। किस राज्य की स्थापना हुई थी सबसे पहले भाषा के आधार पर? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन देखिए, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मेघालय। कौन सा राज्य होगा? ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य है भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाला। चलिए अगले प्रश्न पर। संविधान का अनुच्छेद 17 का संबंध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी अनेकों बार पूछा गया प्रश्न है। क्या है? सूचना, अस्पृश्यता, शिक्षा या स्वास्थ्य? किससे संबंधित है अनुच्छेद 17 साथियों? उत्तर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या उत्तर है इसका? इसका उत्तर है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता से संबंधित है क्या? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17, आर्टिकल 17। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है या मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है या मौलिक अधिकारों का अभिभावक कौन है या मौलिक अधिकारों का संरक्षणकर्ता कौन है? तो कौन है? ऑप्शन देखिए पहले, राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका या राज्यपाल? कौन है संरक्षक साथियों? इसका आंसर है आपके सामने न्यायपालिका। ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। ये थे साथियों आपके सामने लगभग 48 प्रश्नों का संग्रह, जो कि फिलहाल में इन टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं जो आपके सामने रखे गए हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।